अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और जब आपको लॉस होता है वहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए जो पैसा है वो आप अपनी जेब से खर्च कर रहे हो, तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू पैसा नहीं बना सकते। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अपनी जेब से पैसा खर्च करके और एडजस्टमेंट नहीं किए जा सकते हैं। उसके लिए पैसा हमें मार्केट से ही लेना है। अगर आपने ये सीख लिया कि मार्केट से लिया लिया हुआ पैसा, जो आप मार्केट से पैसा ले रहे हो वही मार्केट को देके आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, अगर ये टेक्निक आपने सीख ली तो फिर आप एक प्रोफेशनल हो। क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर है वो क्या करता है, वो एक कैपिटल लाता है, उस कैपिटल के साथ ट्रेड करता है। अगर लॉस होता है तो और कैपिटल डाल के और एडजस्टमेंट करता है। इस तरह से तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ऑप्शन सेलिंग कोई गारंटी नहीं है प्रॉफिट की। ठीक है, तो एक सही तरीके से एक इंटेलिजेंट ट्रेडर की तरह आपको ट्रेड करना है। मार्केट से पैसा लेके आप किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हो, बिना अपने पैसे को यूज़ किए आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज मैं आपको कुछ नया नहीं बताऊंगा, एक ऐसी चीज़ जो आप हमेशा से करते हुए आए हो लेकिन वो उस पर कभी आपका ध्यान नहीं गया होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि छोटी सी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ड्रास्टिकली कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन एक छोटी सी गलती है जो आप कर रहे हो, उस गलती को आज मैं आपको बताऊंगा, उस गलती को आज मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरे फोकस और अटेंशन के साथ देखिए, बड़ा काम का ही वीडियो होने वाला है। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बिना अपना पैसा खर्च किए और एडजस्टमेंट कर सकते हो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। मैं आपको एडजस्टमेंट बताता हूं कि ये क्या एडजस्टमेंट है, किस तरह से आपको करना है और कैसे आप क्रेडिट जो आप मार्केट से लेते हो उसी को यूज़ करके अपने ब्रेक इवन्स को दूर दूर शिफ्ट कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये ले आया हूँ मैं आपको स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, मार्केट ट्रेड कर रहा है 22,200 22,300 के आसपास। ठीक है, जो एट द मनी का लेवल है। लेट से 22,300 जो लेवल है, जो कि एट द मनी का लेवल है, यहीं का एक कॉल ऑप्शन है जो आपने सेल कर दिया और यहीं का एक पुट ऑप्शन है, ये आपने सेल कर दिया। अब देखिए ये मैं कोई ट्रेड रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि ये आप कल जाके और ट्रेड ले लो। ये मैं आपको समझाने के लिए एजुकेशनल पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कॉल और पुट सेल किया। कॉल मैंने सेल किया 487 रुपीज़ में, पुट मैंने सेल किया 373 रुपीज़ में। तो नेट मैंने मार्केट से कितना ले लिया, मैंने मार्केट से ले लिया ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ आप मान लीजिए, या 950 रुपये के आसपास। 950 हज़ार रुपये का प्रीमियम मैंने मार्केट से ले लिया। इसको बोलते हैं क्रेडिट। आपने मार्केट से एक क्रेडिट ले लिया और वो क्रेडिट कितना है, वो क्रेडिट है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में कितना है, 72,000 रुपीज़ का। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है, 55% की। अब यहाँ पे आप देखिए अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तब तो आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा, तो उस टाइम पे तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इसी रेंज में रहे। तो इस वजह से एक बार ब्रेक इवन हम देख लेते हैं। ब्रेक इवन अगर मैं देखूं तो नीचे की तरफ मेरा जो ब्रेक इवन है वो है 21,300 का, और ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं तो 23,300 का। तो मतलब 21,000 से और 23,000, ये कितनी रेंज होगी, 2,000 पॉइंट की आपको एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मिलती है। अगर ये 2,000 पॉइंट की रेंज में मार्केट रहता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जो आपने मार्जिन लगाया है उसका ऑलमोस्ट 26% आपको प्रॉफिट हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 72,000 रुपये का यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे रहेगा तब तो ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए मूव करके ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, किसी भी तरफ के ब्रेक इवन पे मार्केट पहुँच जाता है कि नीचे 21,300 पे पहुँच गया, ऊपर 23,300 पे पहुँच गया, तो फिर तो आपको लॉस होगा। और लॉस है वो भी आपका यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड है, कितना भी लॉस आपको यहाँ पे हो सकता है। तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पे अब मुझे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अब ये जो एडजस्टमेंट है ये क्या है, एडजस्टमेंट जो मैं करूँगा वो क्या हो सकता है कि मेरी जेब से कोई पैसा ना जाए। जो मैंने क्रेडिट ले रखा है, ये जो 72,000 रुपीज़ मैंने मार्केट से पहले ले रखे हैं, क्योंकि कॉल और पुट दोनों मैंने सेल करके और ये प्रीमियम लिया है। ठीक है, तो ये जो 72,000 रुपीज़ मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये बेसिकली मेरा क्रेडिट है। जो मैंने 72,000 रुपीज़ मार्केट से ऑलरेडी ले लिए हैं एज ए क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो 72,000 रुपीज़ मैंने मार्केट से लिए हैं, इन्हीं को मैं यूज़ करके और अपने ब्रेक इवन्स को दूर शिफ्ट करूँगा। अपनी जेब से मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि व्हाट आई विल डू, अगर मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस स्ट्रैडल को कन्वर्ट करूँगा एक स्ट्रैंगल में। मैं क्या करूँगा कि जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है तो मैंने 487 रुपीज़ का जो कॉल ऑप्शन ले रखा है, इसको इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा और ऊपर जाके एक दूसरा कॉल ऑप्शन में सेल कर दूंगा कम प्रीमियम का। ठीक है,
और कम प्रीमियम का जब मैं सेल करूँगा दैट मीन्स कि जो मैंने क्रेडिट ऑलरेडी 1000 रुपये का ले रखा था, अब मैं उस पे से सेक्रीफाइस करूँगा कि मैं निकल रहा हूँ 500 रुपये पे, और जो मैं नया सेल कर रहा हूँ मैं 300 रुपये का ही सेल कर रहा हूँ। तो 500 पे मैं एग्जिट लिया, मीन्स 500 रुपये मैंने मार्केट को वापस दे दिए, और नया सेल किया वो 300 का ही सेल किया। तो मार्केट को दिए 500 और लिए 300। ठीक है, तो कितना नेट मैंने यहाँ पे डेबिट है या क्रेडिट, जब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ नेट मैंने 200 रुपये का डेबिट दे दिया मार्केट को। तो इनिशियली मैंने 1000 पॉइंट का क्रेडिट लिया था, लेकिन अब इस एक एडजस्टमेंट में और मैंने 200 रुपये डेबिट दे दिए, मतलब वो 1000 रुपीज़ में से मैंने 200 रुपये खर्च कर दिए, और इससे होगा क्या, आपका ब्रेक इवन दूर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली किस तरह से किया जाता है कि जैसे 22,300 का कॉल ऑप्शन है, ये ट्रेड कर रहा 487 रुपीज़ में। ठीक है, इसमें से मान लीजिए आप इसको ट्रेड ना करके, और मैं आपको दिखाता हूँ 22,500 का जो कॉल ऑप्शन है, या आप और ऊपर आ जाइए 22,800 का जो कॉल ऑप्शन है, ये 232 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये 487 पे था, ये 232 पे है, तो कितना डिफरेंस हो गया, ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का डिफरेंस है। तो कितना कम प्रीमियम आपने लिया यहाँ पे, 250 रुपये। तो 250 रुपये आपने सेक्रीफाइस कर दिए, उतना आपने कम क्रेडिट लिया है। ठीक है, अगर इसको मैं सेल करता हूँ तो आप देखिए आपका ब्रेक इवन है वो और दूर चला जाएगा। अब आप ब्रेक इवन देखिए, आपका ब्रेक इवन अब ऊपर की तरफ कितना चला गया, 23,500। 200 पॉइंट मैंने क्या किया, 200 रुपये का मैंने प्रीमियम है वो सेक्रीफाइस किया, और 200 पॉइंट का और मैंने स्पेस ले लिया। पहले मेरा ऊपर की तरफ कितना था ब्रेक इवन, 23,300, अब कितना है 23,500। 200 पॉइंट ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया। ये 200 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करने की कीमत मैंने क्या पे की है कि पहले मेरा प्रॉफिट था वो कितना था, पहले 72,000 रुपीज़ का था, अब 52,000 रुपीज़ का है, 53,000 रुपीज़ का है। तो 19,000 रुपये का जो प्रीमियम है वो मैंने मार्केट को वापस दे दिया, और बदले में मैंने 200 पॉइंट मार्केट से ले लिए कि मेरे ब्रेक इवन को 200 रुपये खिसका दीजिए। ठीक है, अब आप ये देखिए जो 72,000 रुपीज़ मैंने मार्केट से लिए थे, वो मैंने मार्केट से लिए थे, अपनी जेब से कुछ वो नहीं था, मैंने मार्केट से लिए थे, और मार्केट से लिए हुए पैसे में से मैंने मार्केट को 19,000 रुपये वापस दे दिए, और मार्केट को 19,000 रुपये वापस देके और मैंने अपना ब्रेक इवन 200 रुपये ऊपर शिफ्ट कर लिया। इसी तरह से मान लीजिए मार्केट और ऊपर चला जाता है, 200 पॉइंट और ऊपर चला जाता है, तो मैं क्या करूंगा, ये 52,000 रुपीज़ है, इसमें से फिर से 10-20 हज़ार रुपये मैं दे दूंगा, और अपने ब्रेक इवन को और 200 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर लूँगा। तो ये जो मैंने मार्केट से पैसा ले रखा है उसी को यूज़ कर करके और मैं अपने ब्रेक इवन को ऊपर करता चला जाऊँगा। तो पहली चीज़ तो ये कि इनिशियली आपको 2000 पॉइंट की एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मिल रही है, मतलब 2000 पॉइंट में मार्केट अगर रहेगा तब तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन तब तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर उस 2000 पॉइंट की रेंज को मार्केट तोड़ देता है, जो कि आप ये मानिए कि 60-70% ऑफ द टाइम्स आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन जो 30% ऑफ द टाइम्स आपको लॉस हो सकता है, उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, अगर मार्केट मेरे ब्रेक इवन पे पहुँच जाता है तो मैं अपने ब्रेक इवन को और दूर शिफ्ट कर दूंगा। और दूर शिफ्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मैंने मार्केट से 70-80 हज़ार रुपये लिए हैं उसमें से 10-20-30 हज़ार रुपये मैं खर्च कर दूंगा और अपने ब्रेक इवन को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। ऊपर शिफ्ट करने के बाद दोबारा से मार्केट वहाँ पहुँच जाता है तो ठीक है, मैं दोबारा से और 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर दूंगा और मैं उसको और ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। अब ये जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ ये मैं अपनी जेब से खर्च नहीं कर रहा हूँ, जो पैसा मैंने मार्केट से लिया था वही मैं मार्केट को वापस देके अपने ब्रेक इवन्स को आगे लेता जा रहा हूँ। तो लॉजिक आप समझ रहे हो, सेंस इसका बनता है ना, मतलब अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ इसके दो आउटकम है। पहला तो ये कि आधे लोगों को ये चीज़ कन्फ्यूजिंग लग रही होगी और दूसरा है कि आधे लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगर आप इसको समझ गए और रिलेट कर पा रहे हो तो इस चीज़ से बढ़िया मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मतलब ये मैंने एक जीस्ट दे दिया ऑप्शन सेलिंग का, इस तरह से ऑप्शन सेलिंग होती है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इसको रिपीट मोड पे आप देखिए, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन सेलिंग जब भी करते हैं तो जो क्रेडिट हम लेते हैं उसी को यूज़ करके हमें एडजस्टमेंट करने हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करना बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, इस तरह से आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करने चाहिए। ठीक है, कि पैसा आपकी जेब से नहीं जा रहा है, मार्केट से लिया हुआ पैसा मार्केट को दे के आप अपने ब्रेक इवन से उनको शिफ्ट कर रहे हो। या तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होगा तो तगड़ा होगा, अगर लॉस हो रहा है तो ठीक है, मार्केट का पैसा मार्केट को वापस दे दूंगा, मेरी जेब से तो नहीं जा रहा ना। अगर मैं 60-70% ऑफ द टाइम्स तो प्रॉफिट ही होगा,
अगर 30% ऑफ द टाइम्स अगर मुझे चलिए प्रॉफिट नहीं हो रहा लेकिन लॉस भी नहीं हो रहा है, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल रहा हूँ, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इस वीडियो को आप समझिए, अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हो तो बार बार आप इसको रिपीट मोड पे देखिए। जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ वो अगर आप समझ गए तो आप ये मान लीजिए कि ऑप्शन सेलिंग की जो सबसे बड़ी कील है ना, वो आपकी निकल जाएगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।